ओके, तो आज हम लोग इस नए टॉपिक को देखेंगे। देखिए, पीडियाट्रिक्स मेडिकल साइंस में मेरे हिसाब से, मेरा अपना पर्सनल व्यू है, सबसे कॉम्प्लेक्स साइंस है पीडियाट्रिक्स। क्योंकि एक इन्फेंट बच्चा अपना तकलीफ बता नहीं सकता, कम्युनिकेशन स्किल होता नहीं है, पेरेंट्स को भी ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, सिर्फ अंदाज पे डॉक्टर के पास जाते हैं। सब कुछ, सारा असेसमेंट डॉक्टर को खुद करना होता है। इसलिए इस टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, डेवलपमेंट सीक्वेंस में फर्स्ट 12 वीक मतलब पहला जो 3 महीना होता है, उसमें ग्रॉसली क्या क्या डेवलप हो जाना चाहिए। अगर वो चीज़ें डेवलप नहीं हो पाती है तो सिंपली जो चाइल्ड है वो डिलेड माइलस्टोन है। सीपी किड ऐसा पहले से एज्यूम नहीं कीजिएगा। क्या है कि माइलस्टोन जो इस 3 हफ्ते में आना चाहिए वो नहीं आया। तो पहले आप नॉर्मल आप समझिए कि जो फर्स्ट जो 12 वीक्स है, पहला जो 3 महीना है, उसमें डेवलपमेंट क्या क्या होता है। तो एक एस्पेक्ट देखते हैं कि लार्ज मूवमेंट और पोस्चरल क्या क्या डेवलप होता है, ठीक है। देखिए, इफ यू कीप द इन्फेंट इन प्रोन पोजीशन, ठीक है, अगर आप प्रोन पोजीशन में बच्चे को रखिएगा, देन ये 3 वीक्स 12 वीक्स होते होते ही और शी शुड बी एबल टू लिफ्ट द हेड, ठीक है। और वो लिफ्ट मिड लाइन से ऊपर होना चाहिए। जैसे इस डॉल में देखिए कि अगर ये इस पोजीशन में है, अगर प्रोन पोजीशन में, एज्यूम दैट कि मेरा जो हाथ है वो बेड है, तो मिड लाइन से ऊपर जो है सो ऐसे हेड लिफ्ट अपने आप होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होता है तो जो नेक कंट्रोल है वो क्या है, पुअर है, पहला बात, ठीक है। उसके बाद इन सपोर्टेड सिटिंग, सपोर्टेड सिटिंग मतलब ड्यूरिंग द आप जब चाइल्ड को जब बिठा रहे हैं तो फुल सपोर्ट देके कुछ इस तरीके से जब आप चाइल्ड को होल्ड कीजिएगा बैक से और इससे सपोर्ट, तो जो है नेक कंट्रोल बना हुआ रहेगा। बट इन अनसपोर्टेड सिटिंग या ऐसे ड्रैग करके सीधा बिठा दिया तो हेड कंट्रोल जो है लॉस्ट हो जाएगा। समझ में आया? इसीलिए जो है इतने समय तक बच्चे का जो है हेड कंट्रोल पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल पूरी तरीके से जो है नहीं आता है, ठीक है। एक टेस्ट होता है जो इस समय रेलिवेंट है। देखिए, सारे टेस्ट इस टाइम टू टाइम जो है रेलिवेंट नहीं होते, क्योंकि कुछ समय बाद कुछ टेस्ट जो है सो अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो एक है वर्टिकल सस्पेंशन टेस्ट। ये कैसे करते हैं कि बच्चे को प्रोन पोजीशन से, जैसे कि ये मान लीजिए कि बेड है, प्रोन पोजीशन में लिटाया और उसके चेस्ट रीजन को होल्ड किया और उसके बाद रिस्पांस को चेक किया जाता है। अगर ऐसा फील होता है कि जो इन्फेंट है वो स्लिप हो रहा है, इसका मतलब कि जो पोस्चरल मसल्स है वो डेवलपमेंटल डिले में है, ठीक से डेवलप जो इस समय तक होना चाहिए नहीं हो रहा है। और अगर होल्ड करते वक्त ये जो है एक्सटेंशन में आ गया शोल्डर, ठीक है, शोल्डर ग्रेडल मसल्स, तो इसका ये भी मतलब है कि ये मसल्स जो है पुअरली डेवलप्ड है, ठीक है। तो ये इस समय इस टेस्ट का जो है इम्पोर्टेंस है। और जो है कंक्लूजन बता ही दिए हैं कि पॉजिटिव में क्या होगा और नेगेटिव। तो टेस्ट जो है नेगेटिव है तो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद देखिए विज़न कितना डेवलप होता है। जो विजुअल फील्ड है उसके अंदर आप अगर बच्चे के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, समथिंग लाइक दिस, एंड यू मूव द ऑब्जेक्ट इन, ठीक है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन, तो वो अपना गेज फिक्स कर सकता है, वो जो है नेक को उस डायरेक्शन में जो है लेके जाएगा। अगर बच्चे को सपोर्टेड सीटिंग में रखा गया है तो वो फॉलो भी करेगा और काफ़ी हद तक उस तरफ नेक को जो है सो फिक्स करेगा, हेड को फिक्स भी कर लेगा। इतना चीज़ नॉर्मल है। अगर नहीं कर पाता है तो फिर इसका मतलब है कि डेवलपमेंटल डिले है। और एक बात जो कि बोर्ड पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बहुत से ऐसे टॉयज होते हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो झुनझुना,
ठीक है, तो जब आप उसको ऐसे लेके जाइएगा एंड यू प्रोड्यूस द साउंड, चाइल्ड इज एबल टू ग्रास्प, ठीक है, वो उसको पकड़ने का कोशिश करेगा थोड़े समय के लिए, ठीक है। सोशल बिहेवियर में क्या देखना है कि बच्चा जो है अपने पेरेंट्स और खास करके मदर के वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है और स्माइल, सोशल स्माइल देता है, मतलब उनके वॉइस को पहचानता है और थोड़ा थोड़ा अनमीनिंगफुल साउंड वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इज इट क्लियर? दोबारा बताने की जरूरत है? नहीं है? ऑफ कर दीजिए।